morning students. Now the topic for today is your figures of speech. Okay, figures of speech को हिंदी में आप बोलते हो अलंकार। महत्वपूर्ण है ये आपका क्लास 9th, 10th, 11th और 12th अर्थात हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के नए कोर्स में फिगर्स ऑफ स्पीच चारों के चारों क्लास पे रखा गया है। इसके अलावा विभिन्न जो आपके वनडे एग्जाम्स या वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहाँ पर भी इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच के एटलीस्ट 2 और 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो आज हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं दैट हाउ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन आवर एग्जाम्स। हमारी परीक्षाओं में किस प्रकार से फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ये पहले आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चंस पूछे जाने के तरीके 2 हैं। देयर आर 2 वेज ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू फिगर्स ऑफ स्पीच इज बीइंग आस्क्ड। फर्स्ट वे होता है कि आपसे फिगर ऑफ स्पीच पे रिलेटेड डेफिनेशन पूछी जाती है, डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। सपोज करिए जैसे हम लोग 7 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं, तो उन 7 फिगर्स ऑफ स्पीच में से आपसे कोई सा भी फिगर ऑफ स्पीच कह सकता है। लाइक हमारे सामने भी जैसे सिमली लिखा हुआ है तो आपसे कहेगा कि डिफाइन सिमली विद इट्स 2 एग्जाम्पल्स और अ सिंगल एग्जाम्पल। ओके, फर्स्ट डिफाइन एनी फिगर ऑफ स्पीच विद इट्स एग्जाम्पल। ओके, एंड द सेकेंड वे ऑफ द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड वो होता है कि आपके पास कोई स्टेटमेंट देता है। देयर विल बी अ स्टेटमेंट बिफोर यू एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज गिवन इन दैट स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपके पास तरीके 2 हैं प्रश्न पूछे जाने के। फर्स्ट डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, सेकेंड there will be the example or the statement and you will have to identify what figure of speech is given in that example, ठीक है। मोस्टली जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो आइडेंटिफिकेशन से संबंधित ही होते हैं, बट आइडेंटिफाई तो हम तभी कर पाएंगे जब वो फिगर ऑफ स्पीच की पूरी डिटेल हमको पता होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। 7 में से 1 फिगर ऑफ स्पीच आपके लिए और फर्स्ट ऑफ देम इज सिमली। ओके स्टूडेंट्स, जो पहला फिगर ऑफ स्पीच है आप लोगों का वो क्या है? सिमली, SIMILE। एक और भी एरर होती है एग्जाम टाइम पे, अगर वो ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है तो हम जान तो जाते हैं कि ये सिमली है, मेटाफर है या पर्सनिफिकेशन है, बट जो एरर होती है हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के पश्चात भी वो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है, इसलिए स्पेलिंग में भी विशेष ध्यान देना है। तो आपके पास है सिमली और हिंदी में बच्चों आप इसे बोलते हैं उपमा अलंकार। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच? उपमा अलंकार। डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सिमली इज अ कंपैरिजन, क्या लिखा हुआ बच्चों? सिमली इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स व्हिच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट कॉमन। ओके, मतलब सिंगल वर्ड इन सिमली। सिमली में अगर हम सिर्फ एक वर्ड की बात करें, कोई भी हमसे पूछ ले कि भाई जस्ट आंसर, जस्ट टेल अबाउट सिमली इन अ सिंगल वर्ड, तो हम उस सिंगल वर्ड के लिए यही कहेंगे कि भैया सिमली का मीन्स होता है कंपैरिजन। व्हाट मीन्स से कि सिमली का मीन्स क्या होता है? कंपैरिजन। ये एकमात्र वर्ड है सिमली आइडेंटिफाई करने का। सिमली का मीन्स ही होता है तुलना, ठीक है। देखो लिखा हुआ है सिमली इज अ कंपैरिजन। और तुलना किसके मध्य होती है? तुलना होती है बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 वस्तुओं के बीच। और कैसी वस्तुएं? ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग प्रकार की। और भी कुछ है विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन, और उन दोनों वस्तुओं में कम से कम 1 पॉइंट कॉमन होता है, एक गुण दोनों में सामान्य सा होता है। तो समझ में आ रहा सभी को? हिंदी ट्रांसलेशन देख लेंगे इसका। उपमा 2 विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के मध्य तुलना है। किसके मध्य तुलना है? 2
विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के मध्य तुलना है जिनमें कम से कम एक गुण सामान्य होता है। अभी मैं एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। तो हिंदी डेफिनेशन भी आपको शायद क्लियर हुई होगी कि सिमिली दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के मध्य क्या होती है, तुलना होती है, जिनमें कम से कम एक गुण सामान्य होता है। और सबसे मस्त तो ये है आइडेंटिफाई करने के लिए द वर्ड्स, कौन से वर्ड्स, 3 वर्ड्स, लाइक, एज एंड सो। द वर्ड्स लाइक, एज एंड सो, आप एंड से बेहतर इसको और भी कर सकते हैं, और सो आर यूज्ड टू शो द कंपैरिजन। ये आपके 3 वर्ड्स हैं, कौन कौन से, लाइक, एज और सो। ये ऐसे 3 शब्द हैं जो कि तुलना दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब इफ देयर इज अ स्टेटमेंट बिफोर यू, उस स्टेटमेंट में 2 वस्तुओं के बीच तुलना है, और तुलना दिखाने के लिए कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं बच्चों, वर्ड्स आपके यूज होते हैं लाइक, एज या सो। अगर ये शब्द प्रयोग हुए हैं तो इसका मीन्स है कि वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, सिमिली है। आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे, ऐसा एक्सपेक्टेशन आप लोगों से है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल पे, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स एग्जाम्पल। आई होप कि आप लोगों ने इनको नोट किया होगा। एग्जाम्पल से डेफिनेशन को और भी क्लियर आउट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सो नाउ द चांस फॉर द एग्जाम्पल रिलेटेड टू सिमिली, और अब चांस है सिमिली के एग्जाम्पल्स को क्लियर करने का। सो एग्जाम्पल फर्स्ट, विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा है मर्चेंट ऑफ वेनिस। कौन सा ड्रामा बच्चों, मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर। द हीरोइन ऑफ द ड्रामा पोर्सिया है, और जो विलन ऑफ द ड्रामा है वो साइलॉक है। तो पोर्सिया साइलॉक से एक सेंटेंस बोलती है मर्सी के बारे में, बोलती है कि मर्सी ड्रॉप्ड, मर्सी ड्रॉप्ड। अब ये ड्रॉप आपका कोई रियल वर्ड नहीं है, ड्रॉप आपका पोएटिक वर्ड है। और अगर इसी के प्रोज की बात करें तो ड्रॉप का मीन्स हो जाता है ड्रॉप्स। ड्रॉप का मीन्स क्या हो जाएगा, ड्रॉप्स। मर्सी ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन, मर्सी ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन। स्टूडेंट्स पे अटेंशन हियर इन द सेंटेंस। दया साधारण वर्षा की तरह गिरती है। ड्रॉप मीन्स होता है बूंद बूंद कर गिरना, ठीक है। तो दया साधारण वर्षा की तरह गिरती है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि बच्चों कौन से 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं जिनकी आपस में तुलना कराई गई है, तो आपका आंसर होगा कि सर फर्स्ट ऑब्जेक्ट है मर्सी। मर्सी मीन्स दया, दिस इज योर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ओके। और मर्सी की तुलना हमने कराई है किससे, जेंटल रेन से, दिस इज योर सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो मर्सी का कंपैरिजन हुआ जेंटल रेन से, कंपैरिजन हुआ। और कंपैरिजन शो करने के लिए जो वर्ड आपके पास आया है वो वर्ड कौन सा स्टूडेंट्स, वो वर्ड है आपका एज, ठीक है। तो ये एज को देख करके इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को हमने देखा बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर ले जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ 3 वर्ड्स देखते हैं कि इस पे लाइक, एज और सो में से कोई वर्ड है या नहीं। अगर है तो वो डायरेक्टली बोलते हैं क्या, यहाँ पर सिमिली है। अगर ये वर्ड नहीं है तो दूसरे फिगर ऑफ स्पीच पे वो सोचेंगे। तो मर्सी की कंपैरिजन किससे कराई गई, जेंटल रेन से। अब देखिए आपकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं इसे। तो सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड, है ना। ये 2 अलग अलग प्रकार की वस्तु, इनमें एक गुण सामान्य कौन सा है, विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। तो कॉमन पॉइंट ये है कि मर्सी के गिरने का जो डायरेक्शन होता है ना, ये ऊपर से नीचे की ओर आती है। और आप जानते हैं कि रेन तो ऊपर से नीचे की ओर आती ही है, तो ये कॉमन क्वालिटी हो गई, ठीक है। और जो कंपैरिजन का वर्ड है
वो एज भी आपके पास दिया हुआ है, देन इट इज योर मर्सी। वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ही इज brave like, he is brave like a tiger, वो एक चीते की तरह बहादुर है। तो बच्चों बताइए ही का कंपैरिजन हम किससे करवा रहे हैं? ही की तुलना हम करा रहे हैं अ टाइगर से। तो दिस इज द फर्स्ट कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट, दिस वन इज द सेकेंड कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट। और जो कंपैरिजन हुआ है उसमें कॉमन क्वालिटी क्या है? कॉमन क्वालिटी दोनों का ब्रेव होना कॉमन क्वालिटी है। और जो आपका कंपैरिजन का वर्ड है कौन सा है? लाइक है। लाइक को देख मात्र करके ही हम सिमिली क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका सिमिली। अच्छा, हिंदी की अगर हम बात करें तो बेटा जो आपका फर्स्ट कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट होता है उसे हम उपमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपमेय। और जो आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है, सेकेंड साइड होता है, उसे बोलते हैं उपमान। ये है आपका उपमेय मर्सी और उपमान हो गया जेंटलमैन। इसी तरह उपमेय हो गया ही और उपमान हो गया अ टाइगर। ओके, वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू। नंबर थर्ड, his explanation is as clear as mud. His explanation is as clear as mud. उसकी व्याख्या उतना ही स्पष्ट है जितना कि कीचड़, मतलब कुछ भी स्पष्ट नहीं है, है ना। तो हिज एक्सप्लेनेशन आपका हो गया उपमेय। और किससे तुलना कराई गई इसकी? मड से इसका कंपैरिजन कराया गया, ये हो गया उपमान। और आपके पास कंपैरिजन के वर्ड भी हैं एज, कंफर्म टू एवरीबॉडी। सो हियर विल बी योर सिमिली। तो आपके लिए पुनः मैं कह दूं कि सिंगल वर्ड सिमिली का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन, ठीक है। एक बार पुनः रिवाइज करेंगे सिमिली की डेफिनेशन और सभी लोग तैयार करने का भी प्रयास करेंगे। सिमिली इज अ कंपैरिजन। क्या बच्चों? सिमिली इज अ कंपैरिजन। सिमिली क्या है? तुलना है। किसके मध्य? बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। और कैसे ऑब्जेक्ट? ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जिनमें कम से कम एक गुण सामान्य हो, विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट कॉमन। एट लीस्ट मीन्स होता है कम से कम। द वर्ड्स, कौन से वर्ड? लाइक, एज एंड सो आर यूज्ड टू शो द कंपैरिजन। तुलना दिखाने के लिए तीन शब्द प्रयोग होते हैं। एंड नाउ द चांस फॉर द सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर। मेटाफर, METAPHOR, मेटाफर। और आप इसे हिंदी में बोलते हो रूपक अलंकार। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच? रूपक अलंकार। दिस इज योर मेटाफर। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। सिमिली और मेटाफर में बहुत बारीक सा अंतर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उपमेय और उपमान सिमिली में भी होते हैं, मतलब टू साइड्स सिमिली में भी हैं और टू साइड्स मेटाफर में भी हैं। डिफरेंस ये होता है कि सिमिली में उन दोनों साइड्स का, उन दोनों ऑब्जेक्ट का हम कंपैरिजन कराते हैं। और कंपैरिजन कराने के लिए कंपैरिजन वर्ड भी होते हैं। कौन कौन से? लाइक, एज और सो। जबकि मेटाफर में बच्चों कंपैरिजन नहीं होता है। मेटाफर में उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, मतलब दोनों जो कंपैरेटिव ऑब्जेक्ट है ना उनको एक मान लिया जाता है। क्या करते हैं? उनको हम एक ही मान लेते हैं, ठीक है। कैसे? देखिए, अभी मैं डेफिनेशन इसके बाद लिखता हूँ, पहले एग्जांपल से समझ लेंगे मेटाफर को। सी इज
like a roach. Nobody will write it now. She is like a roach. वो एक गुलाब की तरह है. There are two objects before you. सी और सी की तुलना किससे कराई गई? रोज से. आर यू श्योर? यहाँ पे है सी और सी का कंपैरिजन हमने रोज से कराया हुआ है. ये उपमेय है आपका और ये उपमान है, और कंपैरिजन कराने के लिए कौन सा वर्ड है? सी इज, अच्छा लाइक रोज है. ओके, सी इज लाइक. कंपैरिजन कराने के लिए आपके पास लाइक है. अभी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ इसमें? सिमिली हुआ ना. लाइक वर्ड है, सिमिली कंफर्म हुआ. और अगर हम यहाँ से लाइक को रिमूव कर दें, अब आपके पास क्या बचा? सी इज अ रोज. वो एक गुलाब है. तो बच्चों अब तुलना नहीं, अब कंपैरिजन नहीं है आपके पास. नाउ देयर इज इम्प्लीमेंटेशन. अब जो है सी को रोज मान लिया गया है. तुलना कहाँ हुई? अब तो उपमेय को उपमान मान लिया गया, और जब उपमेय को उपमान मान लिया जाता है तो कौन सा बनता होगा? रूपक, मेटाफर. जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ. आवर प्राइम मिनिस्टर is the vulture. Vulture means होता है कि a four-sided creature. Our prime minister is the vulture of India. Our prime minister is the vulture of India. हमारे प्रधानमंत्री भारत के गिद्ध हैं. ठीक है. तो बच्चों पहला आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? आवर प्राइम मिनिस्टर. आर यू श्योर? और प्राइम मिनिस्टर को क्या माना गया है? प्राइम मिनिस्टर को माना गया है द वल्चर ऑफ इंडिया. तो बेटा ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट और वल्चर ऑफ इंडिया आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट. तो प्राइम मिनिस्टर को वल्चर ऑफ इंडिया मान लिया गया, तो क्या हो गया? मेटाफर हो गया. और अगर आप इसी में लाइक लगा देते तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बनता? सिमिली. आवर प्राइम मिनिस्टर इज लाइक द वल्चर ऑफ इंडिया. सिमिली हो जाता कि नहीं हो जाता? तो मेटाफर का मतलब होता उपमेय और उपमान को एक ही मान लेना. जैसे हम बोल दें कि यस, The camel is the ship of the desert. क्या बोला हमने? The camel is the ship of the desert. ऊंट रेगिस्तान का जहाज है. बताइए कैमल को हमने क्या माना? कैमल को हमने मान लिया द शिप ऑफ द desert. तो उपमेय को उपमान माना, बन गया कौन सा? मेटाफर. तो अब हम लोग डिफिनेशन पे बात करेंगे. आई होप कि मेटाफर सभी समझ गए हैं. अपने से भी आप ढेर सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं. जैसे हम कहते हैं कि सी इज द पोर्सिया. सी इज द पोर्सिया. अब द लगा है आपके पास प्रॉपर नाउन पे, मतलब माना गया है. ठीक है. अभी दो चार एग्जाम्पल और भी आपके सामने मैं रखूँगा. तो आइए देखते हैं, मेटाफर की डेफिनेशन क्लियर करते हैं. What will be the definition related to metaphor? A bit difference between simile and metaphor. So look here. In metaphor, and use here comma. In metaphor, the things, वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं? That are compared. In metaphor, the things that are compared are treated. Treat means होता है बर्ताव करना या मानना. Are treated one and same. One and same. This is your real definition of metaphor. इसका मीन्स क्या हुआ?
रूपक अलंकार में द थिंग्स, वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं, दैट आर कंपेयर्ड, जिनकी तुलना कराई जाती है, आर ट्रीटेड, उन्हें मान लिया जाता है, वन, एक ही, सेम, वैसा, ठीक है, आर ट्रीटेड वन एंड सेम। अगर आप चाहें तो ये लाइन भी बच्चों ऐड कर सकते हैं। कौन सी लाइन? द वर्ड्स, कौन से शब्द? द वर्ड्स लाइक, एज एंड सो आर नॉट यूज्ड, सिमिली में ये यूज किए जाते हैं और मेटाफर में यूज नहीं किए जाते हैं। द वर्ड्स लाइक, एज एंड सो आर नॉट यूज्ड। वन मोर थिंग यार, जैसे सिमिली एक वर्ड पे आपने जाना कि सिमिली का मीन्स होता है सर कंपैरिजन, तुलना, तो वैसे मेटाफर को हम सिंगल वर्ड में क्या बोलेंगे? तो मेटाफर का मतलब होता है मान लेना, दो वस्तुओं को एक ही मान लेना। और एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं लाइफ इज अ ड्रीम, दिस वन, लाइफ इज अ ड्रीम, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। जीवन एक स्वप्न है, लाइफ इज अ ड्रीम। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो फर्स्ट कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट है वो क्या है? लाइफ है, और लाइफ को क्या माना गया? अ ड्रीम। दिस इज द सेकेंड, ठीक है। तो जब लाइफ को आपने ड्रीम मान लिया तो आपने उपमेय को उपमान माना, और यहाँ पे हो गया क्या? मेटाफर। ओके, वन मोर सेंटेंस। द कैमल इज द शिप ऑफ द desert. The camel is the ship of the desert. The camel is the ship of the desert. अब बताइए ऊंट को क्या माना गया है? यहाँ पे ऊंट को माना गया है शिप ऑफ द डिजर्ट, मतलब रेगिस्तान का जहाज। और जब शिप ऑफ द डिजर्ट मान लिया गया तो हो गया कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? मेटाफर। अगर आपको सिमिली बनाना होता तो आप इसी में क्या लगा देते हैं? लाइक का यूज कर देते। इस तरह से बच्चों आपके दो फिगर ऑफ स्पीच हैं, सिमिली और मेटाफर। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव वेल अंडरस्टूड इट, ठीक है। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के द्वारा आप और भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आपके अन्य कई वीडियोस आपको दिए गए हैं जो कि ग्रामर पे हैं, हर एक क्लास के स्टूडेंट के लिए प्रॉफिटेबल हैं। उनको भी आप लोग अपना लगातार देखते रहेंगे, ठीक है, सो दैट यू मे गेट द प्रॉफिट फॉर ऑल द वीडियोज़। इट इज़ एसेंशियल to just subscribe the channel so that you can get the notification related to the new videos. Okay बच्चों, ठीक है, thank you, thanks to join me, thanks for today.